है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस सीएचएम की क्लास चल रहा था, तो सीएचएम की आज क्लास लेसन नंबर 3 स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आज हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे, ये क्या होते हैं, ठीक है, सीएचएम में। इसका आज भाग नंबर 1 है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और बेसिक नंबर सिस्टम एंड बेस कन्वर्जन, यानी कहने का मतलब है कि नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन होता है वो किस तरह से होता है, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी, ये कैसे कन्वर्जन होता है, ये चीज़ें देखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट एक दो टॉपिक और हैं, जैसे कि हाँ, जो बाइनरी एडर क्या होते हैं, ठीक है, हाफ एडर, फुल एडर क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में, कि हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के जब कंप्यूटर यदि अगर हम लोग को उसको चलाना है, यानी कंप्यूटर के जब संचालन होता है, जब संख्याओं को जोड़ना होता है या उसके हेर फेर करना होता है या गुणा करना होता है, घटाना होता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को करने के लिए हम लोग जो ऑपरेशंस है करते हैं। ऑपरेशंस करने के लिए ALU यानी ALU कहने का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं या तो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ALU जो होता है कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, यानी कह सकते हैं कि एक मैथमेटिक डिजाइन होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा ALU जो है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एक डिजिटल सर्किट है जो कि हमारे अंकगणितीय और लॉजिकल संचालन को प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, इसके अंतर्गत में हम लोग अभी किस तरह से जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है उसको किस तरह से चेंज होता है या किस तरह से हमारे नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो गाइस आपने इंट्रोडक्शन में देखा हमारा कि कंप्यूटर के संचालन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो जोड़ना, घटाना, हेरफेर करना या गुणा करना, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस ALU पे होता है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे होता है, उसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोग अंकगणित ऑपरेशंस का यूज करते हैं या अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस अगला जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब इसमें जैसे कि अगर कोई डेसिमल नंबर दिया है तो उसको हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल नहीं पूछता है, थोड़ा दशमलव में करके पूछता है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बता दूँ, जैसे आपका दे दिया 10.25, ठीक है, 10.25 दे दिया, यहाँ पे बेस दे दिया आपको क्या 10, यानी ये डेसिमल में है और इसको आपको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में चेंज करके बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो आपको तो जो बेसिक वाला है, जो दशमलव वाला नहीं है, वो तो आप सभी को पता है, लेकिन ये कैसे निकलेगा ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उसी को लेते हैं जो कि हमारा है, क्या है, 10.25 है, क्या है, 10.25 है, ये आपका डेसिमल में है और आपको इसको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। आपका ये डेसिमल में है और चेंज करना है बाइनरी में। क्वेश्चन आप समझते चलिएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जो 10 है इसको पहले हम लोग अगर बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से इसको हम लोग सब भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे हमने भाग दिया तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो बचा वो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 0 हुआ। अब यहाँ पे 2 से दिए तो 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 और यहाँ पे हमारा कितना बचा 1, जितना बचता है वो इधर लिखा जाता है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे हम लोग 2 1 जा 2 कर देंगे, इसके बाद यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। अब हम लोग, आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम लोग नीचे से लेके ऊपर लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि इसका जो 10 का जो आ गया वो हमारा क्या गया, 1 आ गया। नीचे से ऊपर लिखते हैं तो 1, इसके बाद फिर 0, फिर 1 0, याद रखिएगा कि 1 0 1 0 आ गया, ठीक है। अब हमारा बचा पॉइंट वाला 0.25। तो ये 0.25 ये कैसे हल होगा, तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना होता है जब तक कि हमारा इसका जो है वैल्यू 1.00 या कुछ इस तरह से ना आ जाए, ठीक है। यानी जब तक हमारा 1 या 0 के फॉर्म में ना आ जाए तब तक हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे हमारा इसका याद रखिएगा कि 1010 आ गया, ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे 10 का जो आया है वो क्या आया था, 1010 आया था। ठीक है, अब हम लोग 0.25 का निकालते हैं। तो 2.25 का निकालने के लिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.50। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या मिला, यहाँ पे जो इधर का जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं 0। ठीक है, इधर जो लिखा रहता है वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी नंबर में लेते हैं। तो ये आपका 0 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0.50 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1.00। तो इसमें से दशमलव के इस साइड वाला जो होता है इसको हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा जो आया था वो इतना आया था। तो अब यहाँ पे हम लोग फाइनली टोटली कितना लिखेंगे, 10.25 का जो हमारा ये डेसिमल में था, इसका हमारा जो बाइनरी में आया वो आया 1010 पॉइंट करके। इसके बाद फिर हमारा ये 25 का कितना आया, हमारा आया है यहाँ पे 0 पहले आया है, फिर 1 आया है। तो यहाँ पे हम लोग 0 और 1 लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिएगा। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। एक बार फिर से उसी को हम बता देते हैं। ठीक है, फटाफट से देख लीजिएगा। हमारा सवाल क्या था, 10.25 था। ठीक है, 10.25 था, ये था हमारा डेसिमल में। इसको चेंज करना था किस में, बाइनरी में चेंज करना था। ठीक, तो बाइनरी में चेंज किया तो सबसे पहले हम लोग 10 का जो है निकाले। ठीक है, 10 को भाग दिए 2 से, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना होता है तो हम लोग 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इस 10 को भाग दिया हमने। तो यहाँ पे भाग देने के बाद ये आ जाता है हमारा, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दिए तो 2 2 जा 4 होता है, 1 बच गया तो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ से 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 0 बच गया। तो इधर से लिखते हैं हम लोग। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे हमारा आ गया 1010। ठीक है, अब हमारा दशमलव वाला निकालना होता है। तो दशमलव के लिए हमने क्या बताया कि दशमलव के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जितना आएगा, जैसे इस साइड में जो दशमलव के इस साइड में जो आता है उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले 0 आया तो 0 यहाँ पे लिख दिया हमने। इसके बाद अब यहाँ पे इससे गुणा करेंगे, तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक कि हमारे 1 के फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, अब करेंगे तो 1.00 हो गया। तब यहाँ पे हमारा इधर दशमलव से इधर वाला जो आया वो कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे 1। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो गाइस यहाँ पे हम आप सभी को डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से चेंज करते हैं, डेसिमल टू हमने बताया बाइनरी में किस तरह से चेंज करते हैं, आपने ज़रूर अभी समझ लिया होगा। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा करते हैं, यानी अब लेते हैं बाइनरी नंबर और कन्वर्ट करते हैं किस में, डेसिमल में। ठीक है, यानी यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी नंबर होगा। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे उठा लिया 10, क्योंकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बाइनरी में। अब हमको लाना है क्या, डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखना है। दशमलव के बाद जो है ऊपर पावर में माइनस में लगेगा, ये भाग में चला जाता है इसलिए। और अगर हम लोग बात करें इधर के तो पूरा टोटली प्लस में होता है। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे गिन लेंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ये देखिए 1 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले ये 1 है तो इसको हमने 1 किया इंटू 2 किया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे हमने प्लस ली है, अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। फिर 0 लिखा, फिर यहाँ 2, क्योंकि हमारा बाइनरी नंबर है तो 2 से हम लोग सब यहाँ पे गुणा करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, गुणा करके इसके बाद फिर इसको डेसिमल में चेंज किया जाता है। तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 0 है तो 0 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो ऊपर में पावर में लिखे 0, फिर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अब इसकी वैल्यू दशमलव से पहले जो है उसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं कितना आ गया, 1010 का। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 3 जा कितना हो गया, 8। ठीक है, अब 0 में 2 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 के पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये 0 हो गया तो इसका 0 हो गया, तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये तो 10 आ गया, यानी दशमलव से पहले इसका वैल्यू 10 आ गया। अब
0.01 का निकालना है। तो 0.01 का यदि आपको निकालना है, ठीक है, तो 0.01 को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 0 × 2 करना है, यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर 1 × क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। ये जो नंबर है इसको यहाँ हमने ले लिया, फिर ये जो नंबर है 1 इसको यहाँ पे ले लिया। अब इसको ऊपर माइनस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले -1 लिखा, फिर -2 लिखा, ठीक है। अब इसी को हल कर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए हमारा क्या था 0.01 है। अब इसको हमने चेंज करना है तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि 0 × 2 -1 और या फिर प्लस करेंगे 1 × 2 -2, ठीक है। -1 -2 इसको हमने बताया कि माइनस में इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अगर इसकी बात करें तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग पूरा हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है। 1 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.25। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 10.25 आ गया कि नहीं। 1010.01 था, ठीक है। तो इसका हमने निकाले, फिर इसका हमने निकाले, तो दोनों का कितना आ गया 10.25। तो इस तरह से निकालते हैं बाइनरी टू डेसिमल को, ठीक है। बाइनरी से कैसे डेसिमल को चेंज किया जाता है वो हमने आपको बताया, और डेसिमल से कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं दोनों तरफ से हमने आप सभी को यहाँ पे बता दिया है। आगे गए हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल में, यानी डेसिमल नंबर आपका दिया रहेगा, अब उसको ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि हमारा दिया है 10.25, ठीक है। ये 10.25 दिया है कि इसमें डेसिमल में दिया है, और इसको आपको चेंज करना है ऑक्टल में, ठीक है। ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए सिंपल सी इसमें फार्मूला है, क्या करना है कि आपको 8 से भाग देना है, यानी ऑक्टल में चेंज करना है। कभी भी डेसिमल या बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना होता है, ठीक है। डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना होता है तो 2 से भाग देते हैं। ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसलिए 8 से यहाँ पे भाग देंगे। तो अब यहाँ पे 10 पहले दशमलव से पहले वाला हल करते हैं। तो 10 में 8 का भाग दिए हमने, तो 10 × 1 = 10 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर लिखा जाता है, नीचे से ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया 1 2 आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 1 और 2 लिख लिया। अब दशमलव है तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा लिया, ठीक है। इसका क्या आ गया 1 और 2 आ गया, ठीक है। हमारा नीचे से ऊपर लिखा आता है, ठीक है, इस तरह से लिखा आता है। तो 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 1 2 इसका आ गया, किसका 10 का 1 लिया गया। अब हम लोग 0.25 की बात करेंगे, ठीक है। तो 0.25 में क्या करना है, आपको यहाँ पे 8 से गुणा करना है जब तक कि तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो है वो सम ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जब 8 से अगर गुणा करेंगे 0.25 का तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.00 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2.00 आएगा, तो इधर की जो वैल्यू है वो हम लोग ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे 12 है, 12.2 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा ये जो 10.25 था ये हमारा जो डेसिमल में था, ठीक है, वो हमारा ऑक्टल में कितना आ गया 12.2। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार और शॉर्टकट में बता देते हैं, 10.25 है, ये आपका दिया है किसमें डेसिमल में दिया है, और इसको आपको चेंज करना है किसमें ऑक्टल में। तो पहले आपको 10 को सॉल्व करना है। 10 को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले 10 को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे एक बार जाएगा तो यहाँ पे 8 1 = 8 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 1 2 आ गई, ठीक है। तो आपका 10 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी 0.25 की। तो 0.25 को गुणा करना है आपको, 8 है तो 8, 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 से गुणा किया तो ये आ गया 2.00, ठीक है। अब इतना हमने गुणा किया। अब यहाँ पे आपका जो इस तरह की वैल्यू होती है उसी को लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 है तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12.2, ये आपका क्या ऑक्टल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। अब जैसे आपने बाइनरी
टू कन्वर्जन डेसिमल किया था, उसी तरह ऑक्टल का भी रूल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑक्टल टू डेसिमल में चेंज करेंगे। तो हमारा देखिए ऑक्टल में आया था 12.2 आया था, ये ऑक्टल में था। अब हमको लाना है किसमें, डेसिमल में लाना है। ठीक है, तो डेसिमल में लाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको वही रूल करना है जो कि बाइनरी का होता है। तो यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 लिख लिए, और यहाँ पे बेस 8 है तो यहाँ पे 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, पहले 12 को सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 8 हो गए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, दशमलव है तो दशमलव के बाद ऊपर माइनस में जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर 0 हो गया, इसके 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 है आगे, दशमलव के बाद वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2 × 8 हो जाएगा, लेकिन ये -1 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 पे 0 का कोई भी अगर कोई नंबर पे अगर 0 उसका ऊपर वर्ग रहता है, ठीक है, वर्ग के ऊपर 0 रहता है तो ये 1 हो जाता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आपका 2 × 1 = 2 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये 1/8 हो जाएगा, और 2 में 2 भाग जाएगा, यानी 2 × 1/8 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/4 हो गया। तो टोटली मिला के यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10 + 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे 10 + 1/4 है, तो अब 1 में भाग देंगे 4 का, तो 10.25 आ गया। ठीक है, तो हमारा डेसिमल का जो मान आ गया वो क्या हो गया, 10.25, यानी हमारा इसका वैल्यू माने डेसिमल का जो वैल्यू है वो 10.25 आ गया। तो ऑक्टल से डेसिमल में इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो गाइस कन्वर्जन में जो है इतना ही पूछता है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक है, कन्वर्जन जितना इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया आप सभी को। अब हम लोग बात करेंगे बाइनरी एडर के बारे में। ठीक है, कि बाइनरी, ठीक है, बाइनरी एडर क्या होता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। बाइनरी एडर में दो चीज़ें होती है। बाइनरी एडर के अंतर्गत में हाफ एडर और फुल एडर होते हैं। तो उसका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, सर्किट, ट्रुथ टेबल, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ये आपको इतना चीज़ ज़रूर याद रखना है कि हाफ एडर क्या होता है और फुल एडर क्या होता है। और इसका अगर डायग्राम आपको आता है तो सही है। ठीक है, इसका डायग्राम आपसे पूछ दिया जाएगा, सर्किट पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपसे इसका क्या पूछ सकता है, ट्रूथ टेबल पूछ सकता है। ठीक, तो इतना चीज़ जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बाइनरी एडर क्या होता है। देखिए बाइनरी एडर जो है, बाइनरी एडर एक डिजिटल सर्किट होता है जो दो बाइनरी नंबरों को क्या करता है, जोड़ता है। दो नंबरों को क्या करता है, जोड़ता है, जैसे कि हाफ एडर और फुल एडर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दो डिजिटल सर्किट या दो बाइनरी यहाँ पे नंबरों का योग की बात करें या बाइनरी एडर की बात करें, तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें पढ़ने होती है। एक तो आपका हाफ एडर, दूसरा हमारा क्या होता है, फुल एडर। तो बाइनरी एडर क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक डिजिटल सर्किट होता है जो दो बाइनरी नंबरों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और बाइनरी एडर मूलभूत अंगों से बना होता है, किस किस से, हाफ एडर से और फुल एडर से। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हाफ एडर क्या होता है। हाफ एडर क्या है, हाफ एडर एक सर्किट होता है जिसका प्रयोग डिजिटल परिपथों जो होते हैं, डिजिटल परिपथों में गणितीय कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। हाफ एडर एक डिजिटल परिपथ होता है, यानी डिजिटल सर्किट होता है जिसका यूज हम लोग गणितीय कार्य करने के लिए यूज करते हैं। इसमें दो बिट संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला लॉजिकल परिपथ यानी हाफ एडर कहलाता है। ठीक है, यानी दो परिपथों को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो मैथमेटिकल वर्क है उसको क्या करेगा, उसमें वर्क करेगा, उसको जोड़ने का कार्य करेगा। यानी ये हमारा एक कह सकते हैं कि डिजिटल सर्किट होता है। अब हाफ एडर को एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसा कि हमने बताया आप सभी को यहाँ पे कि जो हमारा हाफ एडर हो बेसिकली जोड़ने की क्रिया को कार्य करता है। अब यहाँ पे दो बाइनरी संख्या को जोड़ने पर कैरी उत्पन्न हो सकता है। कैरी का मतलब क्या होता है, हासिल होता है, हम लोग ऐसे पढ़ समझते हैं। ठीक है, हासिल का कहने का मतलब, उदाहरण करने का मतलब है कि जैसे एक योग एक को जोड़ने पर क्या होता है, 0 योग आता है तथा कैरी 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर 1 + 1 करेंगे हम लोग डिजिटल अपना कंप्यूटर में, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, इसका योग 0 हो जाता है लेकिन कैरी 1 हो जाता है।
है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाफ एडर परिपथ में 2 इनपुट तथा 2 आउटपुट टर्मिनेट होते हैं और आउटपुट टर्मिनेट में से एक पर इनपुट में प्रयुक्त संख्याओं का योग यानी सम तथा जो उसके दूसरे पे क्या होता है, कैरी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसमें 2 इनपुट देना पड़ता है और 2 आउटपुट भी हमें मिलता है, टर्मिनेट होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो आउटपुट होते हैं, आउटपुट टर्मिनेट में से एक पर क्या आता है, एक पर सम आता है और एक पे हमारा क्या आता है, एक पे हमारा विषम आता है या फिर कैरी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक पे हमारा 0 आएगा तो एक पे हमारा 1 आता है, ठीक। यह दो नाम दिया जाता है, याद रखिए, एक तो सम और दूसरा हमारा कैरी होता है, ठीक है। तो हाफ एडर के अंतर्गत में परिपथों को जोड़ा जाता है जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट हमें मिलता है और 2 इनपुट जब देते हैं तो 2 आउटपुट मिलता है। इसमें हमारा 2 आउटपुट आते हैं, पहला जो आता है वो सम आता है, दूसरा जो हमारा आता है वो कैरी आता है। अब फिगर के माध्यम से जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सर्किट की तो सर्किट आपको इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। 2 गेट को यहाँ पे जोड़ा गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगर उसकी जो हाफ एडर होती है उसकी जो फिगर की, हाफ एडर की अगर हम लोग फिगर की बात करें तो उसको कैसे बनाना है आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि 2 आपको इनपुट देने होंगे, पहला इनपुट ए हो सकता है, दूसरा हमारा बी हो सकता है, ठीक है। ए और बी हमने ये दोनों क्या दिया, इनपुट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हाफ एडर लिख लेना है, बीच के अंदर हाफ एडर लिख सकते हैं। ये हमारा एक हाफ एडर हो गया जो हमारा 2 आउटपुट देता है। क्या देता है, 2 आउटपुट देता है। हमने बताया कि पहला सम दे सकते हैं और दूसरा हमारा क्या देता है, कैरी देता है। तो यस फर्स्ट सम हो गया, दूसरा हमारा कैरी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारा जो है हाफ एडर जो है, ठीक है, ये ऐसा एक सर्किट होता है जिसमें हम लोग 2 इनपुट देते हैं और 2 आउटपुट हमें मिलता है। तो ये हमारा इनपुट वाला भाग हो गया, ये हमारा आउटपुट वाला भाग हो गया, ठीक है। तो आपको फिगर कुछ इस तरह से बनाना है, तो आप सभी लोग ज़रूर इसको बना लीजिएगा। अगर हम लोग इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें, ठीक है, ट्रूथ टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इनपुट ए और बी में जैसे कि 0 में 0 दिया हमने, ठीक है। ए में भी 0 दिया और बी में भी 0 इनपुट दिया, तो हमारा जो आउटपुट आएगा सम में 0 आ जाएगा, कैरी में भी 0 आता है। अगर हमने दिया ए में 0 और बी में 1 दिया तो हमारा सम में 1 आ जाता है और कैरी में 0 आ जाता है, ठीक है। अगर ए में हमने 1 दिया और बी में जो है 0 दिया तो हमारा सम जो है 1 आ जाएगा और कैरी 0 हो जाएगा। अगर दोनों में हमने 1 1 दिया तो हमारा सम जो है 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आप सभी को यहाँ पे एक चीज़ बताया, आप लोग याद रखिएगा कि कैरी हमारा कब आता है, कैरी हमारा तब आता है जब हम लोग 1 + 1 करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में 1 पे 1 के तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा और कैरी क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। तो 1 केवल यहाँ पे कैरी में आएगा, वो भी एक ही कंडीशन पे आएगा जब हमारा दोनों जहाँ इनपुट 1 1 रहेगा। अगर दोनों जहाँ इनपुट 1 1 रहेगा तो कैरी हमारा 1 होगा, नहीं तो बाकी बात जितने भी कैरी हो गए कैरी के अंतर्गत में 0 आएंगे, बाकी बात यहाँ पे हमारा 1 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फुल एडर की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फुल एडर की। तो यहाँ पे अपने हाफ एडर के अंतर्गत में देखा कि 2 इनपुट दिया जाता था तो हम लोग को 2 आउटपुट मिलता था, ठीक है। यानी हमारे ऐसे सर्किट हाफ एडर के सर्किट में 2 इनपुट देने पर 2 आउटपुट मिलते थे। लेकिन अगर हम लोग फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में हमारा क्या होता है, फुल एडर में हम लोग 3, ठीक है, 3 इनपुट देते हैं तो हमारा वहाँ पे 2 आउटपुट मिलता है। अब देखिए पढ़िएगा, हाफ एडर में केवल 2 इनपुट टर्मिनेट होते हैं, हमने पढ़ा। और यदि जोड़ी जाने वाली संख्या में मल्टी बिट संख्या है तब हाफ एडर में निम्न क्रम के बिट लोअर ऑर्डर बिट्स से प्राप्त कैरी को नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए जो फुल एडर का प्रयोग किया जाता है तथा फुल एडर एक समय में 3 बिट का योग सम कर सकता है और तीसरा बिट निम्न क्रम में या निम्न बिट के योग से प्राप्त कैरी होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि हाफ एडर जो होता है उसमें हम लोग 2 इनपुट 2 आउटपुट मिला, लेकिन अगर फुल एडर की बात करें तो इसमें हम लोग 3 इनपुट दे सकते हैं एक समय में और हमारा 2 आउटपुट मिलेगा जो कि सम और कैरी मिलता है, ठीक है। तो इसकी फिगर थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग फुल एडर का जो है फिगर देखते हैं। फुल एडर के फिगर में देखिए यहाँ पे 3 इनपुट यहाँ पे दिया गया है A B C।
और यहाँ पे कैरी जो मिला है, 2 मिला है कैरी और सम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाफ एडर में क्या होता था कि 2 इनपुट देते थे, ठीक है, 2 इनपुट देते थे, हमको क्या मिलता था, 2 आउटपुट मिलता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा 3 इनपुट देना है और यहाँ पे 2 आउटपुट मिलता है। तो मेन डिफरेंट क्या था हाफ एडर में कि 2 इनपुट देना पड़ता था, 2 आउटपुट मिलता था, और फुल एडर में क्या होता है 3 इनपुट देना पड़ता है और यहाँ पे 2 आउटपुट मिलता है। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। अब फुल एडर की ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ट्रूथ टेबल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ABC 3 इनपुट दिए गए हैं, पहले में 0 0 0 दिया गया है, तो सम और कैरी भी 0 0 हमारा आउटपुट मिला है। और यहाँ पे 2 में 0 0 दिया गया, यानी A और B में 0 दिया गया और C में दिया गया 1, तो हमारा कैरी 0 आ गया और यहाँ पे हमारा सम में आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 1 0 है, यहाँ पे 3 इनपुट दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमारा कैरी में आ गया 0 और यहाँ पे हमारा सम में आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 1 1 है, यानी 0 1 1 है, तो हमारा यहाँ पे देखिए जो कैरी आ जाएगा 1 और 0 आ जाएगा। कैसे कि 0 1 में जोड़ेंगे तो 1 हो गया, अब 1 में 1 जोड़ते हैं तो 0 हो जाता है और कैरी 1 हो जाता है, तो कैरी में 1 जुड़ गया और सम में 0 हो गया। इस तरह से हमारा यहाँ पे ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाता है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बीट, ठीक है, बीट बाइनरी एडर, ठीक है। तो बीट बाइनरी एडर जो होता है वो फुल एडर को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो एक फुल एडर यहाँ पे हो गया, 2 3 4 फुल एडर इसमें समाहित होते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से फिगर बनाने हैं और यदि आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बोला जाता है बीट बाइनरी एडर। एक और यहाँ पे सिंबल पूछा जाता है, ठीक है, उस सिंबल को यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको दे सकता है, ठीक है। 74LS83 लॉजिक सिंबल, ठीक है, लॉजिक सिंबल। तो आपको इस तरह से 74LS83 लॉजिक सिंबल बनाने हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट बाइनरी नंबर को इनपुट करना है और यहाँ पे आपको सेकेंड बाइनरी नंबर को इनपुट करना है, जहाँ पे कि 4 बिट फुल एडर इसमें ऐड रहते हैं, जो कि S1 S2 S3 से जुड़े रहते हैं, 0 0 1 2 3। यहाँ से हमने इनपुट दिया हुए हैं और हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग 74LS83 लॉजिक सिंबल को बना लेते हैं, ठीक है। और एक इसमें और टॉपिक बता दे रहे हैं, इसमें पूछा जाता है, वो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से हम लोग जोड़, ठीक है, घटाना और गुणा, ठीक है, और भाग, ठीक है, किस तरह से हम लोग बाइनरी जोड़, बाइनरी एडिशन, ठीक है, प्लस बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये किस तरह से हम लोग करते हैं, ये ज़रूर आप सीख लीजिएगा अपने से, ठीक है, क्योंकि ये अब आसान है जोड़ घटाना गुणा भाग करना, तो ये आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट। तो आज के क्लास में बस इतना ही। लेसन नंबर जो आपका 3 था, जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें बन पा रहे थे वो सारे के सारे हमने बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।